कहते हैं हॉस्टल की रातें दोस्तों की हंसी मस्ती और यादों से भरी होती हैं, पर कुछ हॉस्टल ऐसे होते हैं जहां रात का मतलब सिर्फ खामोशी और मौत होता है। ये कहानी है सेंट जोसेफ बॉयज हॉस्टल की, जो शहर के बाहरी इलाके में पुराने कब्रिस्तान के पास बना था। लोग कहते थे ये हॉस्टल पहले एक मेंटल असाइलम था, लेकिन समय के साथ उसे हॉस्टल में बदल दिया गया। नए सेशन की शुरुआत थी। 4 लड़के राहुल, समीर, अमित और करण कॉलेज के पहले दिन हॉस्टल पहुंचे। उन्हें रूम मिला नंबर 302, वो कमरा जो पिछले साल से बंद पड़ा था। राहुल ने हंसते हुए कहा, वाह भाई, टॉप फ्लोर, खुली हवा और सबसे ऊपर, मजा आएगा। वार्डन ने चाबियां देते हुए कहा, रात 12 के बाद ऊपर मत घूमना और खासकर 302 में दरवाजा मत खोलना। चारों हंस पड़े। भूत है क्या? वार्डन ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बोला, जो भी है उसे चैन से रहने देना। रूम 302 में पहली रात मस्ती से भरी थी। स्पीकर्स पर गाने चल रहे थे, सब अपने घरों की बातें कर रहे थे। अचानक लाइट कुछ सेकंड के लिए बंद हुई, फिर जल गई। पर जब लाइट लौटी, दीवार पर किसी ने उंगली से लिखा था, वो वापस आ गया है। सबको लगा किसी ने मजाक किया है। अमित बोला, सीनियर का प्रैंक होगा, छोड़ो यार, और सब फिर से हंसने लगे। रात के करीब 2 बजे बाथरूम से पानी की टप टप की आवाज आने लगी। राहुल बोला, कौन गया अंदर? सब बोले, कोई नहीं। जब राहुल ने दरवाजा खोला, नल अपने आप खुला हुआ था और शीशे पर उंगली से लिखा था, मत छुओ मेरे कमरे को। राहुल डर गया, लेकिन अमित ने कहा, शायद पहले किसी ने लिखा होगा। सबने हंसते हुए बात टाल दी। दूसरी रात सबने हॉरर मूवी लगाने का सोचा। रात के 12 बजे सब लाइट ऑफ करके मोबाइल पर मूवी देख रहे थे। मूवी के बीच में अचानक दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा रुक गई, कमरे का तापमान ठंडा हो गया। फिर हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मेरे कमरे में कौन है? सब चौंक उठे। समीर ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की, पर कमरा खाली था। तभी करण बोला, रुको, नीचे कुछ हिल रहा है। चारों ने नीचे देखा। बिस्तर के नीचे एक पुराना लोहे का ट्रंक रखा था। करण ने धीरे से खोला। अंदर किसी लड़के की पुरानी यूनिफॉर्म, एक रक्त से सनी आईडी कार्ड और एक फटी डायरी थी। आईडी कार्ड पे नाम लिखा था, अजय शर्मा, रूम 302। डायरी के पहले पेज पर लिखा था, अगर ये कोई पढ़ रहा है तो कृपया मेरी आत्मा को चैन दो। अगले पन्ने पर लिखा था, रूम 302 में कोई है जो मुझे हर रात जगाता है। वो कहता है ये कमरा मेरा है। मैं भागना चाहता हूं पर दरवाजा कभी खुलता नहीं। अंतिम पेज पर सिर्फ खून से बने हाथ के निशान थे। चारों के चेहरे उतर गए। राहुल ने डायरी बंद की और बोला, ये सब पुरानी बातें हैं, अब कुछ नहीं है। पर उसी रात राहुल के बिस्तर के नीचे से खरोचने की आवाज आने लगी, खर्र खर्र, जैसे कोई जमीन खोद रहा हो। अमित ने नीचे झांका, कुछ नहीं, लेकिन सुबह उठकर देखा तो फर्श पर लाल निशान बने थे, जैसे किसी ने अपने नाखून से खून निकालकर कुछ लिखा हो। लिखा था, मुझे मत भूलना। तीसरी रात करण को बुखार था। बाकी तीनों सोने की कोशिश कर रहे थे। रात के करीब 1:30 बजे समीर उठ बैठा। उसे लगा कोई उसके पास खड़ा है। टॉर्च ऑन की। सामने एक लड़का खड़ा था, आधी जली हुई यूनिफॉर्म, काली आंखें और आधा चेहरा झुलसा हुआ। वो मुस्कुराया और बोला, मैं अजय हूं। समीर चीखा और सब उठ गए, पर जब सबने देखा वहां कोई नहीं था। करण बोला, अब बहुत हुआ, सुबह वार्डन से बात करेंगे। रात 12 बजते ही रूम की लाइट अपने आप बंद हो गई। बाहर से दरवाजा बंद हो गया, अंदर सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा। फिर आवाज आई, तुम सब ने मेरा कमरा लिया, अब तुम सब मेरे हो। चारों लड़कों के चारों तरफ हवा घूमने लगी, बिस्तर हिलने लगे और ट्यूबलाइट चमक चमक कर बंद हो गई। राहुल ने दरवाजा तोड़ने की कोशिश की, पर हाथ में बिजली का झटका लगा। अमित जमीन पर गिर पड़ा, उसका शरीर कांप रहा था। दीवारों पर किसी ने लिखा, मैं लौट आया हूं, मेरे साथ एक और। तभी करण ने देखा समीर गायब है। वो चीखा, समीर कहां गया? बाथरूम से हंसी की आवाज आई।
मैं यही हूं। दरवाजा खोला गया। अंदर समीर खड़ा था, आंखें लाल, मुंह से खून बहता हुआ, और उसके पीछे वही अजय खड़ा था। वो बोला, अब ये मेरा नया साथी है। और दोनों गायब हो गए। सुबह वार्डन ने रूम 302 का दरवाजा तोड़ा। अंदर सिर्फ 3 लड़के थे, राहुल, अमित और करण। तीनों बेहोश थे। कमरे में हर दीवार पर लिखा था 302 अजय का घर। समीर का कोई निशान नहीं था। उसके बिस्तर पर सिर्फ भीगी यूनिफॉर्म और जली हुई डायरी रखी थी। जब राहुल ने होश संभाला, वार्डन उसके पास आया और बोला, मैंने कहा था ना, रात 12 के बाद मत रुकना। राहुल ने रोते हुए पूछा, वो अजय कौन था? वार्डन बोला, 5 साल पहले एक लड़का था अजय शर्मा। उसे बाकी लड़के तंग करते थे। एक रात उसने खुद को इसी कमरे में जला लिया था। उसके बाद हर साल एक लड़का गायब होता है। राहुल सुन्न हो गया। वार्डन ने गहरी सांस ली और बोला, रूम 302 फिर से बंद किया जा रहा है, हमेशा के लिए। 2 महीने बाद हॉस्टल में नए स्टूडेंट्स आए। एक लड़का चाबी लेकर ऊपर गया। वार्डन ने पूछा, कौन सा रूम मिला? लड़के ने मुस्कुराकर कहा, रूम नंबर 302 सर। वार्डन घबरा गया, पर वो तो बंद था। लड़के ने कहा, नहीं सर, खुला था। एक भाई ने कहा कि अंदर आराम से रहो, वो अब अकेला नहीं है। वार्डन ऊपर भागा। रूम 302 में सिर्फ एक टूटी कुर्सी और दीवार पर लिखा था, अब 2 हैं। आज भी सेंट जोसेफ हॉस्टल के ऊपर की मंजिल खाली पड़ी है। लोग कहते हैं रात के 12 बजे अगर कोई 302 के पास जाता है तो अंदर से हंसी की आवाज आती है, कभी 2 लोगों की, कभी 3 की। अगर ये कहानी सुनकर तुम्हें रोंगटे खड़े हो गए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारे हॉस्टल की हो।